दिल्ली इस प्रवक्ता अजय सहरावत जी हमारे साथ हैं, शाहजहाँपुर पहुँचे, उनसे बात करेंगे। सहरावत जी, केजरीवाल आप दिल्ली से आते हैं और केजरीवाल लखनऊ में आए, वो भी कह रहे हैं कि हम यहाँ सरकार बनाएंगे और दिल्ली मॉडल को यहाँ पर स्थापित करेंगे। वो पिछली बार भी आए थे, मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जमानत जब्त करके घर चले गए थे। देखिए, बड़े बड़ी बातें करने में, झूठ के पुलिंदे बांधने में और हवाई फायर के मॉडल देने में केजरीवाल जी की महानता हासिल है। दिल्ली उनके लिए एक ऐसा स्टेट बन चुका है जिसके पास सरप्लस बजट का पैसा है, जिस पैसे को वहाँ से इकट्ठा करते हैं और बाकी सारी स्टेट्स में चुनाव के ऊपर पैसे को खर्च करते हैं। इकलौते सीएम होंगे जो इतनी छोटी सी एक यूनियन टेरिटरी को हेड करते हैं, लेकिन उनके विज्ञापन का बजट 150 करोड़ है। आप लगा सकते हैं मल्टी अर्बन सिटी के अंदर भी अगर आपको 150 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च करना पड़ रहा है, तो आप किस तरीके के डेवलपमेंट मॉडल की आप बात कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ही फेक मॉडल है। अगर आप वहाँ किसी भी व्यवस्था को अगर आप चेक करने जाएंगे तो आपको सच पता चल जाएगा। ना तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए कोई नई बस खरीदी गई है, पोल्यूशन को कम करने के लिए ना कोई इलाज किया गया है। एक बार ऑडी वन ले आए थे, उसको बंद कर दिया है। ना यमुना साफ़ है, ना पानी के डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए कुछ हो रहा है, जो कि 26,000 करोड़ के लोन के अंडर है। बीच में पोल्यूशन के लिए उन्होंने किसानों के लिए एक पेस्टिसाइड ढूंढा था जो कि 2-4 लाख रुपए का मिलता है, और उस 2-4 लाख रुपए के पेस्टिसाइड को उन्होंने पहुंचाने के लिए कि भाई इससे भूसा कंज्यूम हो जाएगा, उसके लिए 7 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च किए थे। स्टूडेंट एजुकेशन लोन की एक उन्होंने बात निकाली थी, उन्होंने 3 लोन बांटे हैं। आरटीआई कह रही है 3 लोन बांटे हैं और उसके विज्ञापन के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो अगर वो कोई छोटा सा काम करेंगे किसी स्कूल के कमरे में, जैसे एक कमरा उन्होंने देख लिया, IC लगवा के इसमें लाइट लगवा दी, उसके फोटो को लेकर वो कम से कम 5-7 करोड़ का विज्ञापन का बजट बनाते हैं। तो मुझे लगता है एक विज्ञापन मंत्री है हमारे पास, मुख्यमंत्री तो उसे हम नहीं कहते, एक प्रचार मंत्री है, विज्ञापन मंत्री है, जो उस झूठ के सहारे से और सारे स्टेट्स में जाकर उनको दिल्ली मॉडल का हवाला दे करके सिर्फ झूठ और बरगलाने का काम कर रहा है। दिल्ली में सच्चाई में केजरीवाल का काम ज़ीरो है। केजरीवाल कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 18 वर्ष से अधिक वर्ष की जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, उनको 1000 रुपये प्रति माह देंगे। क्या कर सकते हैं या सिर्फ चुनावी स्टंट है? देखिए साहब, ऐसी बात है, रोजगार देना ज़रूरी है। अगर आप पैसा देना शुरू कर देंगे तो काम कौन करेगा? ये जो फ्री मॉडल है, फ्री मॉडल क्या है कि हम अपने लोग को कह दें आप काम मत करो, फ्री में सब सरकार दे देगी। मुझे लगता है इस तरह के मॉडल को, पहली बात तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकल करके आए थे केजरीवाल जी। हम सब भी तब उस समय नौकरियों में, या मेरे जैसे बहुत सारे यंगस्टर कॉलेज में थे और बहुत सारे लोग इंप्रेस थे उनसे कि एक ऐसा पढ़ा लिखा आदमी पॉलिटिक्स में आने वाला है। लेकिन जब से वो आए हैं और उन्होंने सिर्फ फ्री पॉलिटिक्स, ये बांट दूंगा वो बांट दूंगा। आप दिल्ली जाकर के देखिए, दिल्ली के रोड्स की हालत क्या है, अब दिल्ली के पॉल्यूशन की हालत क्या है, दिल्ली की यमुना की हालत क्या है, दिल्ली के डिपार्टमेंट की हालत क्या है। इलेक्ट्रिक बसेस कब प्रॉमिस करी थी? 7 साल पहले प्रॉमिस करी थी, एक भी बस नहीं। आप कुछ प्रॉमिस करके स्टेट की हालत को सुधारो ना, आने वाले फ्यूचर के लिए सुधारो ना। कोरोना की सिचुएशन आती है तो आप कहते हो मेरे पास बेड नहीं है, मेरे पास हॉस्पिटल नहीं है, मेरे पास दवाई नहीं है, सेंटर मेरी मदद नहीं कर रहा। हर बात के लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो। तो अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को आप आने वाले भविष्य को संभालने में लगाओ ना। आप फ्री में लगे रहते हो, और वो पैसा फ्री का किसका है? वो आपका, मेरा और हम सबका ही पैसा है। मेरे ही टैक्स से पैसा जाता है। आज यूपी में आपको पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम हो गए। भाजपा के सारे शासित प्रदेशों में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम कर दिए, कि दिल्ली में क्यों नहीं करेंगे? दिल्ली में आज भी यूपी से ज़्यादा महंगा पेट्रोल मिलता है। क्यों मिलता है भाई? उस पर तो कुछ नहीं बोलते हो। तो दिक्कत क्या है केजरीवाल जी की? केजरीवाल जी एक मौका परस्त राजनीति ढूंढते हैं। उत्तर प्रदेश में तो वो जगह उन्हें यहाँ नहीं मिल रही है। जहाँ मिली है वहाँ थोड़ी बहुत समय उनके पास जितना है वो उसको अच्छी तरह से निभाए। बाकी मुझे उनके मॉडल पे कोई विश्वास नहीं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार ला रहे हैं, बाबा की सरकार से लोग थक चुके हैं। कौन से स्टेट में ला रहे हैं? यूपी की बात करें। अरे मुझे हंसी आती है अखिलेश यादव जी की बातों पे। जो अपने परिवार के सगे नहीं हुए वो स्टेट के सगे होंगे? सारा परिवार तितर बितर है। अब पिछली बार वो अपने चाचा को पार्टी से बाहर निकाल दिए। सबसे पहले तो अपने पापा को पार्टी से बाहर निकाल दिए, फिर पापा से बन गई, फिर चाचा से बन गई, फिर एक बार बुआ का साथ लिए थे, बुआ बबुआ इकट्ठे हुए थे। फिर पिछली बार 2 अच्छे लड़के भी आए थे पिछली बार, ध्यान है वो तारों में उलझे हुए फोटो आते थे। तो पिछली बार वो साइकिल की पंचर की हवा वो कांग्रेस वालों ने निकाल दी। तो मुझे लगता है पहले तो उन्हें तय कर लेना चाहिए उनको कौन से राज्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कहीं दूर दूर तक भी कोई समर्थन का कोई नाम नहीं है। अभी पीछे उनके वो परफ्यूम इत्र के दोस्त निकलते हैं, कोई इत्र पकड़ा जाता है तो उसके लिए कहते हैं कि नहीं ये तो मेरा दोस्त नहीं है, मेरा तो दोस्त दूसरा है। तो दूसरे को उठा लेते तो उसके पास भी 100 करोड़ मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है एक मखौल की तरह से वो बात करते हैं, और जिस तरह की भाषा का वो कई बार इस्तेमाल करते हैं मुझे बड़ा अजीब लगता है कि वो एक बहुत एजुकेटेड क्वालिफाइड आदमी है। तो बड़ा ऐसा भी लगता है कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, गुंडई और जितना भी दबंगई आपके यहाँ, बाहुबल जितना आपके यहाँ चलता था, माफिया उत्तर प्रदेश में जो चलता था,
हम सब सुनते आते थे और सबको यही पता है, क्योंकि इससे पहले कभी इन्वेस्टमेंट, फंडिंग, बिजनेस, कॉरपोरेट हाउसेज और बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ नहीं आना चाहते थे। जितने एक्सप्रेस हाईवेज़ आपकी योगी सरकार में बने हैं, जितनी डेवलपमेंट आपकी योगी सरकार में हो रही है, एयरपोर्ट की बातें आप करने लगे हो, आप डेवलपमेंट की बातें कर रहे हो, हॉस्पिटल्स की बातें कर रहे हो, रोड की बातें कर रहे हो, हाईवे की बातें कर रहे हो, आप प्लेन उतारने के लिए आप एयरपोर्ट की बातें कर रहे हो। तो मुझे लगता है ये सिर्फ बातें थी। अगर सच में अगर किसी ने काम किया तो योगी सरकार ने किया है। और मेरा मानना, अखिलेश जी तो कहीं आसपास भी नहीं होंगे चुनाव में, मुझे नहीं लगता उनके पास तो कोई जगह भी नहीं है। मतलब उन्हें मुझे लगता है दूसरा राज्य चुन लेना चाहिए अब। पिछली बार यूपी के लड़के बड़ी टैगलाइन चली थी जी, लेकिन सफलता नहीं लगी ना कांग्रेस को ना सपा गठबंधन को। इस बार प्रियंका गांधी आगे आई हैं, कह रही हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्यों लड़ना भाई, घर में तो प्यार से रहता आदमी। मतलब लड़ना क्यों है, एक बात बताओ ना। जब संघर्ष अच्छा शब्द होता है, मैं मानता। लड़ सकती हूँ तो किससे लड़ना? अपने घर में कोई लड़ाई लड़ता है, मैं अपनी बहन से लड़ूंगा क्या? मतलब बहन मुझसे लड़ेगी या मेरी पत्नी मुझसे लड़ेगी या मेरी माँ मुझसे लड़ेगी, लड़की किससे लड़ रही है? किससे लड़ रही है? मतलब मुझे तो आज तक ये नहीं समझ, लड़ना क्यों भाई? इसी देश में रहना है, यहीं रहना है। भाजपा से टक्कर मानते हो इसलिए कह रहे हैं। किससे भाजपा से टक्कर मानते हो? सीट थी उनकी पिछली बार उत्तर प्रदेश में? हाँ जी, कितनी सीट थी उनके पास उत्तर प्रदेश? नहीं, जनता ने नकार दिया ना। मुझे ऐसा लगता है प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश पहली बार तो देखा नहीं है। अगर उन्हें आप सही से गांव देहात में ले जाएंगे तो मुझे लगता है खाना दूभर हो जाएगा उनका। वो कहीं बैठ के उन्हें पता नहीं होगा ये कौन सा खाना या कहाँ मिलता है। अगर उनको आप धान की फसल और गेहूँ की फसल इकट्ठे ले जाके दिखा दोगे और उनसे कह दो जिनसे कौन सी फसल कौन सी है, उन्हें नहीं पता चलेगी। तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी बहुत एलीट घर से हैं, राजघराने से हैं, राजकुमारी हैं वो, और उन्हें सच में नहीं पता कि यहाँ की लड़कियों की समस्या क्या थी। आज आप प्रदेश की लड़कियों से जाकर के पूछिए जो शाम को अपने घरों से बाहर निकलते हुए डरती थी, आज वो किसी गुंडई से, किसी माफिया से, किसी छेड़खानी की डर से अपने घरों में नहीं बैठी हैं। आज यहाँ की लड़कियाँ स्पोर्ट्स में भी हैं, आज यहाँ की लड़कियाँ नौकरियों में भी हैं, आज यहाँ की लड़कियाँ काम में भी हैं, आज यहाँ की लड़कियाँ पढ़ाई में भी हैं, रोजगार में भी हैं। और वो इसीलिए है क्योंकि योगी सरकार वहाँ पर है, और योगी सरकार किसी भी तरह की गुंडई और किसी भी तरह की छेड़खानी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आज इसीलिए उन्हें ये सहारा लेकर के आना पड़ रहा है कि कुछ तो करना है, कुछ तो कहना है। अब लड़का साथ नहीं दे रहा दूसरा, पिछली बार तो लड़के ने साथ दिया था, इस बार भाई को साथ नहीं। इस बार राहुल गांधी, अच्छा राहुल गांधी चले गए वहाँ इतनी दूर, कहाँ केरला पता नहीं कौन सी, मुझे तो याद भी नहीं कौन से संविधान में। हाँ, उत्तर प्रदेश वालों ने इतनी दूर फेंक के मारा है मतलब वहाँ पे। तो अब भाई तो चला गया वहाँ, तो अब इस बार भाई बहन ने आपस में सेटिंग कर ली कि ऐसा बहन इस बार तू सेटिंग कर ले, तो अच्छा भाई मैं लड़की हूँ तो लड़ सकती का कैंपेन बनाती हूँ। तो मुझे लगता है ये बहुत मखौल सा, ये दोनों भाई बहन ही अजीब से है। मतलब मुझे लगता है अब इन्हें किसी और को चुन लेना चाहिए, गांधी परिवार को, कि भाई कोई और इनका प्रतिनिधित्व करे। अब गांधी परिवार के बस की बात है नहीं। तो आप लोग कितनी सीटें कहाँ पे खड़े हैं इस बार? सर आप भी आई हैं, हम भी आई हैं, दोबारा बहुमत से सरकार बनाएंगे और 300 के पार का आंकड़ा हमारा तय रहेगा। 300 पार तो पिछली बार भी गए थे। तो 300 पार था पिछली बार तो 300 पार के बाद ही सरकार बनेगी ना सर, और बाकी आप ज़्यादा देते जाइएगा, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम ज़्यादा ला करके दिखाएंगे जी। अजय सहरावत जी हमारे साथ थे, वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से 300 से ज़्यादा सीटें हासिल करेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। उनका कहना है कि जो महागठबंधन सपा कांग्रेस सहित और दलों का जो बन रहा है वो कहीं भी टिकता नहीं दिख रहा। शाहजहाँपुर से बलजीत सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।